वीडियो में बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, आपको पता ही है ओव्यूल जो है इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पहले वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल इज डिफाइंड एज इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। सो इट इज ए मेगास्पोरेंजियम, यानी ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेगास्पोर सेल्स बनती है and this is covered by these protective covering called as integuments. This is integument, ठीक है। When megasporangium is surrounded by integuments, we call such structures as ovules. ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। So megasporangium ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मेगास्पोर सेल बनती है, मेगास्पोर सेल बनती है, और फिर उस मेगास्पोर से क्या बनता है? उस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट या जिसे एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं, एम्ब्रियोसैक बनता है। और एम्ब्रियोसैक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। ये चीजें कैसे होती है, मेगास्पोरोजेनिस हमें पढ़ना है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। यहां पर इस लेक्चर में हमें बात करनी है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी हमें ओव्यूल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। Now let's talk about different parts of ovule। ठीक है, ओव्यूल का जो नीचे वाला जो ये लॉन्ग पार्ट होता है, दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ द ovule। Funicle is the stalk of the ovule। ठीक है, it is just like a tail of the ovule। इसके बाद आता है ओव्यूल का मेन पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल बॉडी जो है ये मेन ओवल शेप पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इसकी ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द ओव्यूल, ठीक है, जहां पर इंटीग्यूमेंट जो है एब्सेंट होता है। इंटीग्यूमेंट एब्सेंट वायर माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट जो ओव्यूल बॉडी का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज chalaza। This is called as chalaza। This is the part which is opposite to the micropyle। और जहां पर आपको याद रखना है, जहां पर फ्यूनिकल और ओव्यूल बॉडी मीट करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हिलम। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हिलम, ठीक है। अब दिस ओव्यूल बॉडी और ओव्यूल इज सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस ओव्यूल इज सराउंडेड बाय दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्स। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, ओव्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। यूजुअली आप देखिए जो ओव्यूल्स होते हैं वो बाइटेगमिक होते हैं, यानी व्हेन ओव्यूल इज सराउंडेड बाय टू इंटीग्यूमेंट्स एज इन पॉलीपेटली एंड मोनोकॉट्स। दीस आर टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसी तरह से देयर आर ओव्यूल्स which are surrounded by only single integument। We call such ovules as unitegmic ovules as found in gamopetalae of angiosperms। And then there are some ovules जहां पर ovule जो है it is not surrounded by any integument। We call such type of ovules as ategmic ovules as found in this genera of angiosperms called as olex। So olex जो है, इसके जो प्लांट्स होते हैं उनमें एटेगमिक ओव्यूल होता है, ठीक है। मोनोकॉट्स में कौन सा होता है? बाइटेगमिक ओव्यूल होता है। और पॉलीपेटेली में भी बाइटेगमिक ओव्यूल होता है। पॉलीपेटेली आपको याद रखना है ये डाइकॉट प्लांट्स होते हैं। डाइकॉट प्लांट्स दो किस्म के होते हैं, पॉलीपेटेली जिनमें पेटल्स फ्री होते हैं और गैमोपेटेली जिनमें पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। अब इस इंटीग्यूमेंट के नीचे देयर इज दिस मास ऑफ पैरेन्काइमेट सेल्स। ये वाला जो यहाँ पर जो टिश्यू होता है, ठीक है, दिस मास ऑफ पैरेन्काइमेट सेल्स व्हिच लाई बीनीथ द इंटीग्यूमेंट, इस मास ऑफ सेल्स को या इस टिश्यू को कहते हैं न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इट इज अ पैरेन्काइमेट मास ऑफ सेल्स। पैरेन्काइमेट सेल्स कौन सी सेल्स होती है? लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स। लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स आर कॉल्ड एज पैरेन्काइमेट सेल्स। तो इस इंटीग्यूमेंट के नीचे आपको मिलेंगे बहुत सारे पैरेन्काइमेट सेल्स का मास, एंड दिस मास ऑफ पैरेन्काइमेट सेल्स कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओव्यूल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही थिन होता है, और ऐसे ओव्यूल को हम कहते हैं पेनी न्यूक्लिएट ओव्यूल, यानी जिसमें जो न्यूक्लियस होता है, द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस इज लिटिल, सो इसलिए न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस थिन होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ओव्यूल्स होते हैं जहां पर न्यूक्लियस जो है मैस्यू होता है। ऐसे न्यूक्लियस जो है और ऐसे ओव्यूल को कहते हैं हम क्रेसिनेसुलेट ओव्यूल। यहां पर मैस्यू न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब जो ओव्यूल होता है इसके सेंटर में पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओव्यूल का, एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, which is also known as female gametophyte।
फीमेल गैमेटोफाइट या इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द ओव्यूल में पाया जाता है और इसकी सारी जो सेल्स होती है, कितनी सेल्स इसमें होती है? इसमें 7 सेल्स होती है और 7 सेल्स में 8 न्यूक्लियर होते हैं। कि 7 सेल्स कौन सी सेल्स होती है और ये 8 न्यूक्लिएट, इनके बारे में हम आगे चलकर जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे वहां पर डिटेल्स में देखेंगे। तो आपको याद रखना है ये जो सारी सेल्स होती है एम्ब्रियो सैक की, ये हैप्लॉइड सेल्स होती है। दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कंपेयर टू अदर सेल्स ऑफ द प्लांट और एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल्स ऑफ द प्लांट। बाकी सारी जो सेल्स या टिश्यूज जो इस ओव्यूल में पाई जाती है वो डिप्लॉयड होती है एक्सेप्ट फॉर द सेल्स फाउंड इन द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, these are the important parts found in the ovule and this is all about structure of the ovule.